भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172 और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170, यानी कि 2 वेपन्स जो है वो भारत के पास ज्यादा है। इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे। हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है। इंडिया ने ये सब पाकिस्तान के लिए किया है या चाइना के लिए किया है? पाकिस्तान के पास पिछले साल भी 170 थे और अभी भी 170 है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान हमेशा भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी देता रहता है, लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे देखकर पाकिस्तानी डरे हुए हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में इस टाइम 12,121 परमाणु हथियार हैं, जिसमें से 172 भारत के पास है। भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया का 6वां सबसे ताकतवर देश बन गया है। हालांकि अब भी रूस, चीन, अमेरिका से पीछे है, लेकिन पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। एटॉमिक बम है, उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो सा वो आगे जाते नजर आ रहे हैं। मैं उस भाई से इत्तेफाक करता हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दें? बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है नहीं तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए नहीं, हैं? फिर ये कहा जाता है ना, अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा है ना। क्या इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं ओए, इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे। हमने क्यों मारना इनको? यानी अब ये आम एक पाकिस्तानी है, ना तो कोई पॉलिटिशियन है, ना ये कोई जर्नलिस्ट है, ना ही कोई ये मीडिया पर्सन है। ये बंदा मतलब एक आम पाकिस्तानी ये बात कर रहा है कि उन्होंने अपनी फौज को, इंडिया ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान से हमारी कोई जंग नहीं है, ये आपस में गुर्बत से लड़के मार बस उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि भाई अगर मोदी ने कहा, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है। डूब मरने वाली बात है। हमें हमारे पॉलिटिशियन को समझ क्यों नहीं आ रही? वो जो हमारे लड़के जो सऊदी अरब में या दूसरे मुल्क में, वो इंडिया के लड़के ना उनको इतनी बातें करते हैं। इंडिया के लड़के बातें वो कहते हैं कि जाओ यार तुम मांगने वाले हो, तुम क्या कर रहे हो? दूसरे मुल्कों में वो कुछ कह रहे थे। मोदी ऑल वर्ल्ड में हमें शो कर रहा है कि पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो चुका है। ठीक है, नहीं इस बात वो हर तकरीर में कह रहा है ना। क्या कहता है? ये पाकिस्तान को कोई शर्म नहीं है, कोई बंदा कोई जवाब ही नहीं देता उसकी बात का। ठीक है, नहीं कोई दे रहा कोई जवाब नहीं। उसमें तो ये चीज है ना, लेट्स सपोज जैसे इन्होंने बात की है, इन्होंने ये बात की है कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि हमने पाकिस्तान से लड़ना ही नहीं, ये खुद भूख से या आपस में जो इनके इशू चल रहे हैं उसमें लड़ेंगे और खत्म होंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इसमें इंडिया का क्या कसूर है? अगर हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारे इधर भूख है अगर, तो नहीं। इंडिया का कसूर का मतलब कि भाई हमारे लेट्स सपोज यहाँ महंगाई है, उसमें इंडिया का कसूर है? इंडिया हमारा अपना तो है ना। ये बात है ना। ये मुझे बताएं कि 450 यूनिट मेरा बिजली का चला है। ठीक है। और 36,300 रुपया बिल आया है। ठीक है। मैंने घर में लूमें लगाई हुई हैं या कोई पावर प्लांट चला रहा हूँ मैं। और ये सिर्फ और एक मेरी बात सुने, 2 बजे की लाइट गई है। ठीक है, पक्की सच्ची बात है, ईद वाला दिन है, 2 बजे की लाइट गई अभी तक आई नहीं। हम मजबूर हो गए इधर आके खाना खाना है। और मैं ये चीज क्लियर करता चलूं, वैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं लाहौर में, लेकिन अभी ईद की वजह से मैं अपने होम टाउन में हूँ गुजरांवाला में, और गुजरांवाला भी इंडस्ट्रियल सिटी और पाकिस्तान के टॉप 6-7 सिटीज में इसका नाम आता है। इंडस्ट्री को लेके तो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे। और यहाँ पे बिजली की ये सूरत हाल है बैकवर्ड एरियाज में, सिंध में, बलोचिस्तान में। क्या कल 11 घंटे गई है लाइट इधर गुजरांवाला में? जी 11 घंटे, 2:30 बजे लाइट आई है रात को। ठीक हो गया। कुर्बानी वाला दिन, ईद वाला दिन। और आज भी 2 बजे की गई है। आप टाइम देख लें, अभी तक लाइट नहीं आई, हम घर से बाहर बैठे। ठीक हो गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? ये एटॉमिक पावर के हवाले से बात करें, हमें तो पूरी दुनिया में बताया जाता है पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज को हम तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, हम जो है ना उन्हें संभाल के रखे हैं, क्योंकि हम वाहिद इस्लामिक कंट्री हैं जिसके पास एटम बम है। लेकिन अब ये फलस्तीन को देते रिलीव। अगर हमारे पास एटम बम है, हम इस्लामी मुल्क है ना, फलस्तीन जाए, उधर क्या हो रहा है देखें जरा। नहीं, हम कम से कम इसराइल पे प्रेशर डालते कि भाई हम एटॉमिक पावर है। जो उधर की अवाम है वो वेट कर रही है। ये खुद इसराइली एजेंट है। कोई मुझे बता दे किसी हुक्मरान ने अभी तक इसराइल के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी हो? किसी एक का नाम बता दें। नहीं, क्या वजह है? हम ओपनली ये कहते हैं कि भाई इसराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करते, और फिर हम स्टेटमेंट भी नहीं ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए है बस। ठीक है। जैसे जब हुक्मरान ऐसे हो, टिकटॉक बना ली बस, ठीक फारग। क्या रिलीफ है? यही चल रही है। क्या रिलीफ है? हम लाइट की वजह से घर से बाहर बैठे हो गए। ठीक है। और ये चीज मैं गारंटी से कहता हूँ, ये एक ग्रुप बैठा है, दोस्त बैठे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं, अपना गपशप लगा रहे हैं, मैं श्योरिटी से, गारंटी से कहता हूँ इधर जितने भी लोग बैठे हैं, 90% लोग यही कहेंगे कि यार महंगाई बहुत ज्यादा थी और बहुत जो है वो परेशानी के साथ ईद गुजरी।
खाना भी हम खा रहे हैं, ठीक है, और साथ में हम कह भी रहे हैं कि हमारा बन कुछ नहीं रहा। हाँ ये देखें, ये इन इधर ये भी यार, साइड देखनी चाहिए। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहा है, ठीक है, इनका कोई कमाल नहीं है। जो मैंने छोटी नहीं से कमाया तो फिर पाकिस्तान से है मैं ना। बता रहा हूँ ना, ये अल्लाह ने दिया है। कमाई जो की है ना मैंने छोटी ईद के बाद और अब तक हाँ। तकरीबन को 30,000 रुपए की होगी कमाई। ठीक है, नहीं ये बात भाई ने बड़ी जबरदस्त की है कि एक साइड पे आप इधर 10-10 हजार के खाने खा रहे हैं और फिर कहें कि हर चीज मुश्किल है। आप भाईजान अपना कैमरा है ना हमारी टेबल के ऊपर लगाएं जरा, टेबल को दिखाएं जरा कि हम 5-6 लोग बैठकर क्या खा रहे हैं, और जो हम खा रहे हैं क्या हम जितने 5 लोग बैठे हैं क्या ये काफी है? ये हम मजबूरी की वजह से जो है ना, और पैसे ना होने की वजह से, और ये इन चीजों की वजह से ये ऐसा सिस्टम चल रहा है। पाकिस्तान समझता है कि हमारी जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है वो इंडिया के मुकाबले की नहीं है। इंडिया के पास बड़ी फौज है, इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इंडिया के पास असला ज़्यादा है, इंडिया के पास टैंक्स ज़्यादा हैं, इंडिया की सप्लाई चेन हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो जब इंडिया की सप्लाई चेन हमसे मजबूत है, इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इंडिया के पास वेपन ज़्यादा हैं, इंडिया के ग्लोबल कनेक्शन ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान को कल को अगर इंडिया के साथ कोई ऐसा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या एडवांटेज है? और इस हवाले से एक ही एडवांटेज है, और वो न्यूक्लियर वेपन्स है। इसीलिए पाकिस्तान क्या करता है पाकिस्तान ने अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, गो के पाकिस्तान मानता नहीं है, कोई लार्ज लीडर है नहीं है, ऑफिशियल आपको पता है पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की कोई आई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट, सो फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे आप, ठीक है। दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। कल को अगर कहीं जंग हो जाती है तो अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन पहले इस्तेमाल कर देता है, सवाल है ना एक कि इंडिया कहता है जी हाँ जी हम पहले इस्तेमाल कर दिया हमने, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? तो पाकिस्तान कहता है जी हमारे पास सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी मौजूद है, मीन्स कि हम कहीं से भी न्यूक्लियर वेपन चला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो इंडिया जो है उसने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो एक्सपैंड किए, और पाकिस्तान जो है वो भी नए टाइप की जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स हैं उस पर काम करता रहा है, माजी में भी करता रहा है, अभी भी करता रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान का जो मेन फोकस है वो डिटेरेंस क्रिएट करना फॉर इंडिया। इंडिया का जो मकसद है दैट इज़ टू क्रिएट डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। सो ये चीज़ें जो है ना दैट टेल्स अस स्टोरी कि ये मामलात इतने कोई आसान नहीं है, या कोई ये मामलात आप इसको ना और समझें कि ठीक है। अब इंडिया ने, क्योंकि आपको याद होगा इंडिया बाकी तो जो उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया सारा कुछ किया, ठीक है ना जी, जिसे वो कहेंगे इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसने लोकली इंडिजिनियसली, ठीक है जी, अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको डेवलप किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, डिप्लॉय किया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और इसके पीछे इंडिया की जो रिसर्च विंग है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसका बड़ा पुराना काम है ये, ठीक है जी। और इसको आप ऐसे नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते कि आप ये कहें कि जी पाकिस्तान ने भी बड़ी मेहनत की है। जो डॉक्टर होमी भाभा थे, इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे इस सारे प्रोसेस के, जो इंडिया के पास जो न्यूक्लियर ओर्स हैं, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, जहाँ से इंडिया ने हज़ारों टन यूरेनियम जो है और थोरियम मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। देखिए ये अब देखिए ना, वो क्या कहते हैं, ये नज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अगर बरतानिया ने इस खिते को छोड़ा तो भारत और पाकिस्तान ने किस तरह तरक्की करके दिखाई। पाकिस्तान ने तो नहीं, लेकिन भारत ने ज़रूर। हमने इंडिया के हवाले से अपने आप को ज़रूर सिक्योर किया।